हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगले दिन वहीन जब अपनी तालिस्मान क्लासेस के लिए जाता है तो उसकी टीचर लैंग चिंगजाओ उससे कहती हैं, कल हमें बिलिंग लेक जाना है नाइट हंटिंग के लिए, जहाँ पूरा लैंड सेक जाएगा। और मैं अज्यूम करती हूँ कि तुम भी इस नाइट हंट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। वहीन कहता है, ऑफ कोर्स मास्टर, मैं भी साथ में चलूँगा। अपनी क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद वहीन सीधे वांगजी से मिलना चाहता था। वो क्यूरियस होकर हर जगह उसे ढूंढने लगता है। पहले वो लाइब्रेरी में चेक करता है, फिर जिंगशी में भी चेक करता है, पर वांगजी का पता उसे कहीं नहीं चल रहा था। अब वहींग सोचता है कि शायद उसे हानशी में चेक करना चाहिए। वांगजी अपने ब्रदर लैन चिचैन के पास गया होगा। तभी वो लैन चिरैन को रास्ते में देखता है जो एक ओल्ड मैन से बात कर रहा था। वहींग उससे कहता है, मास्टर, मैं ट्रेनिंग क्लास शुरू होने से पहले लंजा से मिलना चाहता हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? वो ओल्ड मैन जो चिरैन से बातें कर रहा था, वो वहींग से कहता है, तुम्हें इस तरह खुद उसे ढूंढने के लिए नहीं निकलना चाहिए, ये तो बहुत इम्प्रॉपर है। उसकी आवाज़ काफ़ी रफ थी। तभी चिरैन कहता है, एल्डर जू, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इस वक्त प्रेजेंट में मेरे नेफ्यू और विभूषण के बीच कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब वो वहींग से कहता है, वांगजी अभी क्लाउड रिसेस में नहीं है, वो सही टाउन गया है लेक्चर्स के बाद। उसने कहा कि उसे कुछ काम था। वहींग सरप्राइज हो जाता है कि लंजा को ऐसा क्या काम रहा होगा, और उसने कल मुझे बताया क्यों नहीं कि वो सही टाउन जाएगा। चिरैन वहींग से कहता है, अब तुम अपनी ट्रेनिंग क्लासेस के लिए जा सकते हो। वहींग हाँ में सिर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। चिरैन उसके जाते जाते कहता है, ज़्यादा समय मत लगाना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपनी पनिशमेंट भी लेनी है। वहींग कहता है, हाँ मास्टर, मुझे याद है। उसके बाद वहींग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में जाता है जहाँ ऑलरेडी कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। जेंगजा वहाँ ऑलरेडी वहींग का इंतज़ार कर रहा था। वहींग जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वो दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तभी हुएसांग वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों में से किसी ने हुएसांग को देखा है? उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मॉर्निंग प्रैक्टिस करेगा और अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। वहींग कहता है, माफ़ करना चेफेंजुन, पर शायद हमने उसे नहीं देखा। मुंजे गुस्से में कहता है, उस बास्टर्ड को तो मैं देख लूँगा। फिर वो वहींग से कहता है, विभूषण, मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस देखी, तुम काफ़ी अच्छे से तलवारबाजी कर लेते हो। काफ़ी हद तक तुम लैंड स्टाइल भी सीख चुके हो। वहींग कहता है, हाँ, अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, पर लंजा के साथ ट्रेनिंग करते करते बहुत हद तक मैं लैंड स्टाइल सीख गया हूँ। मिंगजे कहता है, क्या तुम अपनी तलवार का सामना मेरी बादशाह के साथ करवाना चाहोगे? वहींग कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा। ट्रेनिंग फील्ड के बाद वहींग अपने डिनर से पहले का समय लाइब्रेरी में बिताता है, कुछ बुक्स को रीड करने के बाद, और फिर उसे रूल्स भी कॉपी करने थे क्योंकि ये उसकी पनिशमेंट थी। उसे बहुत बोरिंग फील हो रहा था और लंजा की भी बहुत याद आ रही थी। वो बार बार आस लगाए बैठा था कि शायद वांगजी उसे लाइब्रेरी में विजिट करने के लिए आएगा, पर वांगजी वहाँ नहीं आया था। अब जैसे ही डिनर टाइम होता है, वहींग तुरंत ईटिंग हॉल की तरफ भागा जाता है, इस उम्मीद में कि अब तो उसे लंजा दिख ही जाएगा, पर वहाँ भी वांगजी नहीं था। हालांकि वहींग वहाँ लैन शिचैन को देखता है। वहींग उनसे कहता है, शिचैनगा, क्या आपको पता है कि लंजा वापस आया अभी तक या नहीं? अंकल ने कहा था कि वो किसी ज़रूरी काम से सही टाउन गया है। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, विभूषण, अभी तक तो वो वापस नहीं आया है, शायद उसे वापस आते आते सुबह हो जाएगी। वहींग कहता है, ऐसा क्या काम करने के लिए वो सिटी गया हुआ है? क्या कोई सेक्ट का काम है? शिचैन कहता है, सॉरी आशियन, पर मुझे इस बारे में नहीं पता। उस रात वहींग को बिना वांगजी के ही डिनर करना पड़ता है। अगली सुबह होने पर वहींग जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, वहाँ पर हमेशा की तरह लैंड डिसिपल्स के बीच में यूजुअल साइलेंट था। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि क्लाउड रिसेस के गेट पर वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था। वहींग बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ भागा हुआ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वहींग उससे कहता है, लंजा, तुम कहाँ थे? मैंने कल पूरे दिन तुम्हें बुरी तरह मिस किया। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। ओल्ड मैन और शिचैन गा ने कहा कि तुम किसी ज़रूरी काम से सिटी गए हुए हो। तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, लंजा? वांगजी उससे कहता है, वहींग। तभी वहींग नोटिस करता है कि वांगजी के बैग पर उसकी चिन्ह थी। वहींग कहता है, तो तुम अपने साथ अपना गुचिन भी लेकर गए थे? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वहींग क्यूरियस होते हुए पूछता है, लेकिन क्यों लंजा? क्या तुम इसे बाद में यूज़ करोगे जब हम बिलिंग लेक जाएंगे नाइट हंट के लिए? वांगजी सिर्फ कहता है। वहींग उससे कहता है, लंजा, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि कल तुम सही टाउन क्यों गए थे। मुझे पहले इसका जवाब दो। वांगजी अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तुमने खुद तो सब्जेक्ट चेंज किया था। वहींग कहता है, एक ही बात है लंजा, और ये मेरा आंसर नहीं है, तुम मुझे मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे?
वांग जी अगेन उसका कोई जवाब नहीं देता। तो विंग अब उससे कहता है, लंजा, क्या तुम सच में मुझे कुछ नहीं बताने वाले हो? तुम जानबूझकर मुझसे बातें छुपा रहे हो? विंग ये सब कुछ इतना जोर से बोलता है कि ईटिंग हॉल में जितने भी डिसिपल्स थे वो सब उन दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं। वांग जी विंग से कहता है, विंग बिहेव। विंग अब फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, फिर से मेरी बात को टाल रहे हो लंजा। तुम अपने विंग को इतने अनफेयर तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो? कल पूरे दिन मुझे वैसे ही इतना टॉर्चर्ड फील हुआ है और आज तुम मेरे साथ इतने क्रूल बन रहे हो। वांग जी उससे कहता है, विंग, मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा, पर तब तक तुम्हें थोड़ा सा पेशेंट रहना होगा। विंग कहता है, लंजा, कहीं मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं है ना? वांग जी के ईयर्स अचानक से बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वो कह देता है, नहीं। पर विंग उसके ईयर्स को देखकर समझ जाता है और वो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नो वे लंजा, तुम कल पूरे दिन सही टाउन में मेरी वजह से थे। कह दो कि ये झूठ है। वांग जी अपनी आंखें झुकाते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। विंग उसके पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, लंजा, प्लीज़ मुझे कह दो कि तुमने कल सही टाउन में पूरा दिन मेरी वजह से नहीं बताया। वांग जी एक लंबे साइलेंट के बाद कहता है, पूरा दिन नहीं कह सकते विंग। विंग उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और उसके बाद उसे बहुत ज़ोर से कस के हक कर लेता है और उससे कहता है, लंजा, तुम एक दिन मेरी जान ही ले लोगे। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी। विंग वांग जी के चीक्स पर किस कर लेता है और उससे कहता है, लव यू सो मच लंजा। वांग जी भी उसके बालों को कान के पीछे लगाता है जो उसकी आंख पर आ रहे थे। तभी विंग नोटिस करता है कि अचानक से ईटिंग हॉल में एकदम शांति हो गई थी, क्योंकि सारे डिसिपल्स की नजरें उन लोगों पर ही थी। विंग एम्बैरेसिंग फील करते हुए कहता है, ऊप्स, शायद हम गलत जगह पर हैं लंजा। पर वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सीट पर खींचकर लाता है और उससे कहता है, ब्रेकफास्ट शुरू होने वाला है। ये देखकर कि वांग जी को स्टूडेंट्स की घूरती हुई नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, विंग उससे कहता है, लंजा, तुम सच में बहुत ज्यादा शेमलेस हो। वांग जी उससे पूछता है, क्या लोगों के देखने पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है? विंग तुरंत उससे कहता है, नहीं लंजा, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद अब वो दोनों साथ साथ वहां से जाने लगते हैं। अब उन सब लोगों का बिलिंग लेक जाने का समय था, जहाँ वो नाइट हंट के लिए जाने वाले थे। चिरैन, शिचैन, विंग और वांग जी से कहता है, तुम तीनों को आज बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि नी मिंगजे भी इस बार उन लोगों का साथ देने वाला था। शिचैन चिरैन से कहता है, अंकल, अब हमें चलना चाहिए। मिंगजे ब्रदर भी गेट पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब सब लोग मिलकर बिलिंग लेक के लिए निकल जाते हैं। नाइट हंटिंग में इस बार काफ़ी सारे और भी लैंडसेक्ट मेंबर्स आए थे, जिनमें सुशी भी था। पर इस बार वाटरबोर्न एबीज काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। पानी के बीचों बीच एक जाइंट मॉन्स्टर बन चुका था। उन सब लोगों ने अपनी अपनी तलवारें अपने हाथ में ले ली थी। विंग बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी उसकी तरफ। पानी उन सब लोगों के ऊपर कोलाइड कर रहा था। सडनली सुशी के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। सब धीरे धीरे अपनी तलवार से ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, क्योंकि सुशी की तलवार गिर गई थी। नी मिंगजे उसका कॉलर पकड़ के उसे अपने साथ उड़ा लेता है। नी मिंगजे सुशी को पानी के किनारे पर छोड़ देता है, जहाँ शी जुआन और लैन चुआनली मौजूद थे। वांग जी और वियिंग भी उसी किनारे पर खड़े थे। वांग जी वियिंग के बालों को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसके बाल पूरी तरीके से पानी में भीग गए थे। सडनली उन्हें एक बहुत जोर से आवाज़ सुनाई देती है। वियिंग की आंखें पानी की तरफ देखती हैं तो वहाँ कोई वाटर घोल नहीं थे, बल्कि कुछ बहुत गहरा और तेज रफ्तार में उनकी तरफ चला रहा था, जिससे इतनी ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आ रही थी जैसे उसमें काफ़ी सारी आत्माएं हों। वियिंग जल्दी से अपने तालिस्मान्स को निकालता है और एहरे बनाने लग जाता है। अचानक से सुशी का पैर फिसलता है। वो पानी में गिरने ही वाला होता है। उससे पहले वियिंग हवा में उड़कर उसे दूसरी तरफ धक्का दे देता है, पर सडनली वो पानी का पूरा बहाव वियिंग के ऊपर जाकर लग जाता है। वांग जी बहुत जोर से वियिंग का नाम पुकारता है, पर वियिंग की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा चुका था और वो मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट कर देता है। जी जैसे ही उसके पास पहुंचकर वियिंग को पकड़ता है, वांग जी की पूरी वाइट ड्रेस रेड हो जाती है। उसके बाद वांग जी जो करता है वो किसी ने नहीं सोचा था। वियिंग के अंदर जो डार्क एनर्जी भर गई थी, आधी वो खुद भी एब्जॉर्व कर लेता है और उसकी नोज़ भी बुरी तरह ब्लीड करने लगती है। अगले ही पल वो दोनों वहीं की वहीं बेहोश हो जाते हैं। वियिंग की जब आंखें खुलती हैं तो अभी भी उसकी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। वो कहाँ था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी उसके पास से एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, जो उससे पूछती है, मास्टर वे,
क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? विंग उठने की कोशिश करता है तो वो फिजिशियन उससे कहता है, मास्टर वे, आपको काम डाउन होना होगा। यहाँ कोई खतरा नहीं है, आप क्लाउड रिसेस में हैं। 3 दिन से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी थी। अभी तक आप अपनी स्पिरिचुअल बैलेंस को रीगेन नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा और प्रॉपर रेस्ट करना होगा। तभी विंग कहता है, लंजा कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ है। विंग उठकर जाने लगता है तो वो फिजिशियन कहता है, काम डाउन, मास्टर लैंड की कंडीशन अब स्टेबल है, वो बच गए हैं। विंग रिपीट करते हुए कहता है, बच गए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिजिशियन कहता है, मास्टर लैंड ने आधी रिसेंटफुल एनर्जी तुमसे एब्जॉर्व कर ली थी, उनकी करंट कंडीशन बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। विंग कहता है, वो कहाँ है अभी? फिजिशियन सामने से हट जाता है तो वहाँ पास ही में एक और बेड पड़ा हुआ था जहाँ पर लंजा लेटा हुआ था। वही ब्यूटीफुल फीचर्स। वांग जी सोते वक्त बहुत छोटा लग रहा था। उसने फोरहेड रिबन भी नहीं पहना हुआ था और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट उड़ाया गया था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेल हो चुकी थी। विंग उसकी ऐसी हालत देखकर कहता है, उसे क्या हुआ है? वो इतना पेल क्यों पड़ गया है? तो वो स्ट्रेंज मैन आंसर करते हुए कहता है, उसे भी तब तक आराम करना होगा जब तक उसकी एनर्जी वापस ना आ जाए और सेटल ना हो जाए। तब तक आपको भी अपनी मेडिसिन लेनी होगी मास्टर वे। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर विंग को सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड और एनॉयड फील हो रहा था, क्योंकि लंजा सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से इस हालत में था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगली पल जब उसकी आंखें खुलती हैं तो कोई बहुत प्यारा सा म्यूजिक प्ले कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब म्यूजिक रुकता है तो शिचैन वांग जी से कह रहा था, वांग जी, फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वांग जी अपनी वीक वॉइस में कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ। इतने दिनों बाद वांग जी की आवाज़ सुनने के बाद विंग को फाइनली सुकून मिल रहा था। शिचैन कहता है, मैं अभी जाकर अंकल को बता कर आता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। तब तक तुम आराम करो वांग जी, तुम्हें और आशियन को कुछ नहीं होगा। शिचैन के जाने के बाद फाइनली विंग अपना सारा दर्द भुलाकर एक टायर्ड वॉइस में कहता है, लंजा। वांग जी की आंखें भी बहुत थकी हुई थी। वो तुरंत विंग की तरफ देखता है और उसे रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, विंग। जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, विंग को फिजिशियन की कही बात याद आती है कि लंजा ने किस तरह उसके अंदर की रिसेंटफुल एनर्जी को आधा एब्जॉर्व कर लिया था। विंग उससे कहता है, लंजा, आज के बाद ऐसा कभी मत करना, मुझे प्रॉमिस करो, तुम कभी ऐसी फूलिश हरकत आज के बाद नहीं करोगे। वांग जी अपनी कामिंग वॉइस में कहता है, सॉरी विंग, पर मैं ये तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता। विंग उसे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखता है, पर उसकी पूरी बॉडी कम्प्लीटली ड्रेन्ड हो चुकी थी, इसलिए वो आंखें बंद करके वहीं लेट जाता है। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।